मिर्जापुर से बसंत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपी आज तक। मिर्जापुर 14 सितंबर 25 भव्य पुस्तक विमोचन एवं काव्य पाठ कार्यक्रम का आयोजन। हिंदी दिवस के अवसर पर जिला पंचायत 14 सितंबर 2025 हिंदी दिवस के अवसर पर जिला पंचायत सभागार मिर्जापुर उपरा में भव्य पुस्तक विमोचन एवं काव्य पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवगीत की अद्यतन भूमिका गणेश गंभीर कृति का विमोचन हुआ, जिसे मंजू चौरसिया ने लिखा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार ब्रजदेव पांडे ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में रायबरेली से पधारे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में केदारनाथ दुबे, डॉ शीला सिंह, डॉ अनुज प्रताप सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम का सफल संचालन आयुष सिंह द्वारा किया गया। हिंदी हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी आत्मा की आवाज है। इस प्रकार के आयोजन न केवल हिंदी साहित्य को नई दिशा देते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर दिनेश चौरसिया ने हृदय से सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। अतिथियों को सुनना है, किताब का विमोचन भी होना है। माँ सरस्वती के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा ने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे हौसले को बनाए रखा और हमेशा मेरा मार्गदर्शन कर मुझे सही रास्ता दिखाया है। मंचासीन आदरणीय अतिथिगणों को सादर प्रणाम करती हूँ। अपने माता पिता, परिजनों और गुरुजनों को सादर प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया है। मैं सादर नमन करती हूँ नवगीतकार शुभम श्रीवास्तव ओम जी का, जिनके सानिध्य और मार्गदर्शन ने इस पुस्तक मिर्जापुर का प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। इन्होंने सार्वजनिक जीवन में शुचिता और नैतिकता के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। आदर्श इंटर कॉलेज विसुंदरपुर के प्रधानाचार्य पद पर कार्य करते हुए इन्होंने शैक्षिक अनुशासन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज इस मंच पर आपको पाकर यह सभा गौरवान्वित है। मैं सभी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ माँ विंध्यवासिनी जगत वंदनीय है। उसी अनुपम कृपा के सुपात्र इस मिट्टी के प्रसून से कल्पपुष्प हो गए हैं गणेश गंभीर और मंजू चौरसिया जी को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। जोरदार तालियों के साथ हिंदी दिवस के अवसर पर एक शानदार किताब का विमोचन, जिस आने वाले समय में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी के शोधार्थियों के लिए एक किताब अपने आप में मील का पत्थर साबित होगी। इस किताब से हिंदू को एक नई दिशा मिलेगी। बहुत बहुत हम शुभकामनाएं साथ मैं आज आदरणीय गणेश गंभीर जी को संयुक्त रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक शानदार, बहुत ही गर्व का विषय है। वक्ताओं की अगली कड़ी श्रीमती साधना देवी जी, जो इस किताब की लेखिका श्रीमती मंजू चौरसिया जी को कुछ भेंट करना चाहती हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। सहयोग के बिना यह किताब अधूरी रह जाती, उनका बहुत सहयोग मिला है। तो वो जहां भी हो, जिस भी संसार में हो, उन्हें हम याद करते हैं कि ईश्वर उन्हें खुश रखे। मेरा नाम मंजू चौरसिया है। मैं हिंदी साहित्य की अध्येता हूँ और आगे आपकी पुस्तिका का विमोचन पुस्तक है नवगीत की अद्यतन भंगिमा गणेश गंभीर, जो गणेश गंभीर की रचना फिर नवगीतों को जिसका अध्ययन किया गया है कि उनकी रचनाओं में हमें कौन कौन से बिंदु मिलते हैं और इसी को लेकर मैंने इनके नवगीतों पर जो अध्ययन किया है उसको एक पुस्तक के रूप में संकलित किया है। कैसा लग रहा है आज हिंदी दिवस के दिन साहित्य बहुत बड़ा समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है, और उसमें पुस्तक के रूप में जो मैंने एक बूंद अर्पित किया है उसका गौरव मुझे। सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित है, सर थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए बताएं क्या कार्यक्रम आयोजित है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह बैसवाड़ा जनपद रायबरेली से पधारे हुए हूँ और वह बैसवाड़ा जहाँ मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा
डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, सुमित्रा कुमारी सिन्हा और अजित कुमार, कीर्ति चौधरी जैसी तमाम साहित्यकारों की एक परंपरा है। उस परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए हम हिंदी के प्रचार प्रसार में राष्ट्रीय फलक पर घूमा करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमें भारत में एक बार पुनः राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में स्थापित हो जाए। अभी तक हमारे देश में कोई भी सरकार रही हो, इतना ध्यान नहीं दिया गया। मुझे याद है कि जब मैं ताशकंद के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गया था तो उस समय मैंने ये मुद्दा रखा था और ताशकंद की उस सभा में सर्वसम्मति से राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया और भारत सरकार के पास भी भेजा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी भेजा गया, लेकिन अभी तक उसका कुछ आता पता नहीं है। जबकि हम लोगों ने यह चाहा था कि जो धनराशि जमा करनी है संयुक्त राष्ट्र संघ में वो हम साहित्यकार मिल करके उससे पूरा करेंगे, लेकिन फिर भी वो कार्य नहीं हो सका। और आज राजभाषा के रूप में जो हिंदी है उसमें भी लगभग 6 ऐसे राजभाषा के प्रांत हैं जहां पर अभी उसे प्राथमिकता नहीं प्रदान की गई और ना उसे राजभाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई। आज जो किताब का विमोचन किया गया है उसके बारे में क्या कहें? आज की पुस्तक है नवगीत की अद्यतन भंगिमा, गणेश गंभीर। ये नवगीतकार हमारे इस जनपद के हैं, मिर्ज़ापुर के, और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बड़ी चर्चा है, इनका बड़ा लेखन है। इन्होंने हमारे समाज की विसंगतियों को, विद्रूपताओं को, असमानताओं को समाज के समक्ष रखा है अपने जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए। इन्होंने बाजारवाद को देखा है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर चर्चा की है। इनके गीत स्त्री विमर्श, दलित विमर्श पर हैं और इनके गीतों में ये जो विसंगतियां हैं वो सारी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। प्रमुख रूप से इन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन को भी समझने की कोशिश की है यथार्थ के धरातल पर, और ये चाहते हैं कि भारतीय सनातन परंपरा से जो हमारे जीवन मूल्य हमारे ऋषियों मुनियों ने हमको दिया है उसकी रक्षा होनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए।